नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस बीच एनसीपी के नेता की अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी है। बता दें कि जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है तो इससे जाहिर तौर पर बात है कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों में खलबली मचने का सिलसिला जारी हो जाना है। बता दें कि अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि पूर्व दिग्गज नेता जो कि बीजेपी के रहे हैं, जिसमें से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं ने वो नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। इसी के साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद आप किसे देखते हैं, तो उनका कहना रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो कोई है ही नहीं। उनका जो करिश्मा है, उनका जो ऑरा है, उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता है। आपको बता दें, दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान कई सारे सवालों को लेकर के उनसे पूछताछ किया गया था, इंटरव्यू की गई थी। इस दौरान अजीत पवार ने संजय राउत को लेकर के भी बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल मीडिया जब संजय राउत को लेकर के सवाल पूछती है अजीत पवार से, तो अजीत पवार भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि कौन संजय राउत। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से अजीत पवार और संजय राउत के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है और शायद इसी वजह से जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है संजय राउत को लेकर के, तब अजीत पवार ये कहते हैं कि कौन संजय राउत। इसी के साथ ही जब उनसे सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के सवाल पूछा गया तो उनका कहना रहा कि 2024 ही क्यों, मैं तो अभी से सीएम बनने के लिए तैयार हूं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी तेज चल रही है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार ने कहा कि वो आज भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उन्होंने शुक्रवार को एक न्यूज़पेपर के कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। आपको बता दें कि अजीत पवार से जब ये पूछा गया कि क्या आप 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे, इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि 2024 में मुख्यमंत्री पद का दावा करने की क्या जरूरत है, मैं अभी भी दावा कर सकता हूं, 2024 का इंतजार क्यों करना। वहीं इस दौरान अजीत पवार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के करिश्मे को इनकार नहीं किया जा सकता। अजीत पवार का ये बयान एनसीपी में दरार की अफवाहों के बीच सामने आया है, जिसमें अजीत पवार के भविष्य की राजनीतिक कदम को लेकर के अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि अजीत पवार के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से लगातार राजनीतिक उठापटक और अटकलें शुरू हो चुकी है। अजीत ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के कारण बीजेपी का बीते वर्षों में उदय हुआ है। मोदी 2014 और 2019 में लगातार लोकसभा चुनावों में पार्टी को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे, जो एक उपलब्धि से कम नहीं है। यहां तक कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज भी ये कमाल नहीं कर पाए। अजीत पवार से जब ये पूछा गया कि मोदी के बाद कौन, तो उन्होंने कहा कि कोई भी नाम सामने नहीं आता मोदी के बाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह ने राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था। एकनाथ शिंदे की सेना ने राज्य में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और हाल ही में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार और उनके प्रति वफादार विधायकों का एक समूह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है। बता दें कि हालांकि अजीत पवार ने ऐसी सभी खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में किसी भी तरीके की दरार और उनके भाजपा से हाथ मिलाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच अजीत पवार अपने पहले के जरूरी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए मुंबई में एनसीपी की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। अजीत पवार ने कहा कि वह एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें उसी समय होने वाले कुछ अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित रहना पड़ता। बता दें कि एनसीपी ने यह भी कहा कि अजीत पवार के पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब
मतलब ये नहीं है कि वो संगठन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर अजीत पवार को बदनाम करने और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का बड़ा आरोप भी लगाया। बता दें कि बीजेपी नेता बावनकुले ने कहा कि अजीत पवार ने पिछले 3 महीनों में उनसे मुलाकात तक नहीं की है और ना ही उन्होंने सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। बावनकुले ने कहा कि एमवीए के नेता अजीत पवार को बदनाम कर रहे हैं, वे पवार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। सुबह के शपथ ग्रहण यानी कि जब पवार ने 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ गठबंधन किया, तब से लेकर के अब तक उन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बीच भी लगातार जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दरअसल इसकी शुरुआत अजीत पवार के बीजेपी में जाने वाली अटकलों के साथ हुई थी। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि संजय राउत को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उन्हें एनसीपी का प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमारे प्रवक्ता और नेता दोनों ही सक्षम हैं। अजीत पवार को जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा था कि जब शिवसेना टूटी थी तब आप हमारे वकील बनकर क्यों जवाब दे रहे थे। वहीं शुक्रवार को जब पवार से संजय राउत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि कौन है संजय राउत। पवार के सवाल के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल शुक्रवार को जब मीडिया ने उनसे कहा कि संजय राउत अभी एनसीपी की बात कर रहे हैं, क्या राउत अब एनसीपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, इस पर पवार ने झट से पूछा कि कौन संजय राउत। अजीत पवार ने कहा कि उस वक्त मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने अपनी और अपनी पार्टी की बात कही थी। बता दें दरअसल पिछली बार अजीत पवार ने संजय राउत को घेरते हुए कहा था कि कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़ एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। एनसीपी के नेता और प्रवक्ता पार्टी का पक्ष और भूमिका रखने के लिए सक्षम है। जिस पर राउत ने भड़कते हुए ये कहा था कि मैंने महाविकास अघाड़ी की वकालत की है, इस वजह से मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैं महाविकास अघाड़ी का एक चौकीदार हूं और मैं ये काम करता रहूंगा। राउत ने तब ये भी कहा था कि मैं सिर्फ शरद पवार की बात ही सुनता हूं। बता दें जिस तरीके से अजीत पवार ने जो बातें कही है इस इंटरव्यू के दौरान, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले से ही संजय राउत और अजीत पवार के बीच जो जुबानी जंग है उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां संजय राउत ने एनसीपी को लेकर के बातें कही थी तो इसके बाद अजीत पवार ने उनको जवाब दिया, जिसके बाद फिर से संजय राउत की ओर से बयान आता है। अब जब संजय राउत के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर के अजीत पवार से सवाल किया जाता है तो वो साफ कहते हैं कि कौन संजय राउत। इसी के साथ ही अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच अजीत पवार का प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना एक बार फिर से बड़े सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। क्या वाकई में जो अटकलें लगाई जा रही है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो क्या आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।